All right, so let's begin with the first lesson of this course. Uh, what is swing trading? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली डेफिनेशन ये है स्विंग ट्रेडिंग का कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेड्स होते हैं. सो जो ट्रेड्स आप आज लेते हैं, जिनको आप एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 15 दिन या 20 दिन मैक्स, आपको जब तक आपका डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं मिलता है तब तक आप ये ट्रेड होल्ड कर सकते हैं. एंड उसको ये स्विंग ट्रेड किया बोला जाता है, जिसमें आप क्विक एंट्री लेते हो एंड क्विक एग्जिट लेते हो. अनलाइक पोजिशनल ट्रेडिंग, आप आज स्टॉक खरीदते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, लाइक 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो. स्विंग ट्रेडिंग वैसे नहीं होता है. स्विंग ट्रेडिंग में आप आज स्टॉक लेते हो, आप कुछ दिन और कुछ मंथ्स के लिए भी आप उसको होल्ड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर होल्डिंग कैपेसिटी एंड आपका कैपिटल आप कब कितना ब्लॉक कर सकते हो. उसके दूसरा फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होता है इंट्राडे. सो इंट्राडे मतलब आपको आप सुबह खरीदते हो और सेम डे उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हो. सो स्विंग ट्रेडिंग का मीनिंग है शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये, जो आप बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए एक स्टॉक को होल्ड करते हैं. इसका मेन गोल ये है कि इसके जो स्विंग्स होते हैं, वो आपको कैप्चर करने होते हैं. सो बेसिकली एज आई अंडरस्टैंड, आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा स्टॉक मार्केट का कि शेयर के प्राइस किस तरीके से ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं. तो कभी वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते, वो एक पैटर्न से जाते हैं. सो पहला एक हायर हाई क्रिएट करेगा, हायर लो क्रिएट करेगा एंड zigzag फॉर्म में वो ऊपर जाएगा, एक स्टेप्स के फॉर्म में ऊपर जाएगा. सो वो जो स्टेप्स बनते हैं, सो पहले ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसको कहते हैं स्विंग्स. सो ये ऊपर जाके जो नीचे आता है, तो वो पॉइंट होता है एक स्विंग पॉइंट जिसको बोलते हैं. तो आपको वो पॉइंट फिगर आउट करना है और वहां से आपको खरीदना है अप टू द नेक्स्ट स्विंग हाई. ओके. ये बहुत ही बेस्ट तरीका है टू मेक गुड मनी इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज इसमें रिस्क बहुत एज कंपेयर टू इंट्राडे बहुत कम है. बिकॉज इंट्राडे में यू नेवर नो, स्टॉक ऊपर भी जा सकता है और जल्दी नीचे भी आ सकता है, एंड आपको उतना शायद प्रॉफिट भी ना मिले. पोजिशनल ट्रेड में आपको क्या है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो वंस इट इज़ लाइक फिट इट एंड फॉरगेट इट. तो आपने एक बार पैसे डाल दिए, आप भूल जाओ उसको, आपको कुछ नहीं करना है. इंट्राडे के लिए आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, एंड आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होते रहता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा, मेरा लॉस होगा, मेरा कितना प्रॉफिट होगा. अनलाइक स्विंग ट्रेड में कैसे होता है कि आपने एंट्री तो ली है, आराम से बैठिए, लेट द स्टॉक मूव. अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर आपका टारगेट अचीव होता है तो आपने पैसा बना लिया एक शॉर्ट स्पैन पीरियड ऑफ टाइम में. ओके, सो ये डिफरेंस है स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस डे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेसन. व्हाई स्विंग ट्रेडिंग वर्क्स. मार्केट साइकोलॉजी. इसका एडवांटेजेस है लेस स्ट्रेस, लेस स्क्रीन टाइम. लिमिटेशंस में इसके लिमिटेशंस है कि ओवरनाइट रिस्क है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स वन बाय वन. सो मार्केट साइकोलॉजी का मीनिंग इसमें यह है कि देर आर सो मेनी स्टॉक्स, एंड बेसिकली आप जिस स्टॉक पे वर्क कर रहे हैं, उसके अलावा इंडेक्स भी एक होता है. तो पूरा मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ग्लोबल न्यूज़ क्या आ रही है, लोकल न्यूज़ क्या आ रही है, उस स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ क्या आ रही है, तो उसके बारे में आपको एडवांस में कुछ पता नहीं होता है. सो देर इज़ अ फेयर चांस कि अगर कुछ गलत न्यूज़ आए तो वो नेगेटिव भी जा सकता है स्टॉक, अगर पॉजिटिव आए तो वो स्टॉक प्राइस ऊपर भी जा सकता है. सो स्टॉक मार्केट है, सो दिस इज अ प्लेस वेयर यू लूज मनी फॉर श्योर. टू मेक मनी यू नीड टू डेवलप स्किल्स. अगेन मैं दोबारा कहूंगा कि
कोई भी इस मार्केट में एक्सपर्ट अपने आप को नहीं कह सकता, ना कोई बन सकता है, बिकॉज़ मार्केट टीचेस एवरीवन एवरी डे समथिंग न्यू। आपको भी रोज़ के रोज़ सीखना है और मार्केट आपको भी कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाएगा एवरी डे। एवरी स्टॉक विल टीच यू समथिंग डिफरेंट। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग तरीके से होता है। हर स्टॉक का एक बैकग्राउंड अलग होता है, बिकॉज़ हर कंपनी का एक बैकग्राउंड अलग होता है। सो आपको बहुत ध्यान से काम करना है इस चीज़ में। नाउ एडवांटेजेस ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि इसमें स्ट्रेस बहुत कम है, क्योंकि ये इंट्राडे नहीं है। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बिकॉज़ आपको सेम डे स्क्वायर ऑफ नहीं करना है। स्क्वायर ऑफ का मीनिंग है आज सुबह आपने खरीदा और शाम को 320 के पहले आपने उसको बेच दिया है। अगर आप नहीं बेचोगे तो आपका ब्रोकर 320 को ऑटोमेटिक उस स्टॉक को स्क्वायर ऑफ कर देगा, यानी कि ऑन योर बिहाफ द ब्रोकर विल सेल द स्टॉक। ओके, जितने भी क्वांटिटीज आपने लिए हैं। सो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग में ये दिक्कत नहीं है कि आप यू नो कि कितना कितना देर आपको स्टॉक मूवमेंट देखना है। बेसिकली द स्क्रीन टाइम इज लेस, आपको कंटिन्यूअसली स्टॉक को वॉच करने की जरूरत नहीं है। आपने आपके एंट्री पैरामीटर्स के हिसाब से एंट्री ले ली, शांति से बैठ जाइए, आपका स्टॉप लॉस डिफाइन कीजिए, आपका टारगेट डिफाइन कीजिए, एंड जब तक जो अचीव नहीं होता है, या तो स्टॉप लॉस अचीव होगा या फिर टारगेट अचीव होगा, तब तक आप शांति से बैठिए। If the stock moves in your direction towards the profit, wait for it, wait for the target। रोज एक बार खोल के देखिए, सब सही जा रहा है, परफेक्ट अलर्ट लगा के रखिए। बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं आजकल के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में। सो वो आगे हम देखेंगे कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या लगेगा अपने को, एंड अकॉर्डिंगली you can manage your ट्रेड्स। इसमें रिस्क इतना ही है कि ये ओवरनाइट जाता है। से मान लो आपने एक आज एक स्टॉक खरीद लिया, एंड वो ऑफ कोर्स स्विंग के लिए तो सेम डे स्क्वायर ऑफ नहीं होगा, एंड उसमें अगर कोई फंडामेंटली कोई बैड न्यूज आता है, जैसे मान लो उसके सीईओ ने रेजिग्नेशन कर दिया, या उसके कुछ रिजल्ट्स आ गए, या कोई फ्रॉड की न्यूज आ गई, या कुछ से मान लो प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल कर दिया, या कुछ भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो स्टॉक के प्राइस पे असर पड़ सकता है, या स्टॉक पे असर पड़ सकता है, या उस कंपनी पे असर पड़ सकता है। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी अगर कुछ बना रही है, और वो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, एंड से मान लो दो दूसरे देश ने इंडिया से जो आने वाला सामान है उसके ऊपर कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए या रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो डेफिनेटली उसका असर यहाँ से जो कंपनी एक्सपोर्ट करने वाली है, उस पर असर और फर्क पड़ेगा। तो उस केस में पैनिक सिचुएशन आ सकता है, एंड लोग जो होते हैं वो अपना शेयर बेचना शुरू कर सकते हैं, और आपका प्राइस जो आपने डिसाइड किया है वो आपको अचीव नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस इज मस्ट। सो बेसिकली इतना ही रिस्क है इसमें, एंड वो रिस्क को भी कवर करने के लिए यू हैव द स्टॉप लॉस। रिमेंबर वन थिंग, स्विंग ट्रेड में विदाउट स्टॉप लॉस कभी काम करना नहीं चाहिए। एक बार आप टारगेट मत लगाओ, टारगेट वर्चुअली लगाओ, उसको ट्रेल करते जाओ, लेकिन स्टॉप लॉस इज अ मस्ट, बिकॉज सेविंग द कैपिटल इज इम्पोर्टेंट। सो उसके बारे में भी हम आगे सीखेंगे कि स्टॉप लॉस और टारगेट और ये सब कैसे किए जाते हैं। All right, so this is all about why swing trading works. See you in the next video.